को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे पास काफ़ी लोगों ने वीडियो भेजा कि एक कोई लड़का था जो लड़कियों को ब्लैकमेल करता था, उनकी अश्लील वीडियो बनाता था, उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता था और सुनने में ऐसा है कि वो दूध में नशीला पदार्थ मिला के, प्रसादों में नशीला पदार्थ मिला के उन्हें देता था और उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। जब से ये बात सुना और बहुत दुःख की बात है कि उसने तिलक, कंठी धारण कर रखी है और वो आईटीआई बाबा कोई है, मतलब वो वाले बाबा नहीं जो वायरल हुए थे। उसको आईटीआई का नौकरी था, 20 लाख का पैकेज था, बता लोग तो ऐसे ही बता रहे हैं कि इतना पढ़े-लिखने के बाद भी ऐसी हरकत कर रहा है व्यक्ति, बताओ। और एक सबसे बड़ी बात ये चीज़ है कि मुझे ये समझ नहीं आता कि आजकल संत अंदर से लोग नहीं होते, आजकल लोग संत बनने का शौक हो गया है लोगों को। तिलक धारण कर लेने से, कपड़े पहन लेने से, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी हो, स्थिति संत वाली नहीं हो जाती आदमी की। और जिन लोगों को मैं ये कहता हूँ कि जिनको भी यही भोग विलास चाहिए या यही कुछ चाहिए उन्हें, तो उनसे मेरा आग्रह है कि वो शादी करें। वो अपनी शादी करे, अपनी इसीलिए शादी बनाया गया कि भोग-विलास के लिए बनाया गया। तुम लोग इस भक्ति के मार्ग में आके और तुम इतना घिनौना और इतना घटिया काम करते हो, तुम लोग औरों के साथ सब बाबा बदनाम हो जाते हैं। सारे बाबा बदनाम हो जाते हैं। जो तिलक कंठी वाले को सब लोग ऐसे, हमारे हिंदू में तो पहले बाबा बदनाम है और अब तो और भी हो जाते हैं। जब ऐसे तिलक कंठी धारण करके मथुरा के वो उन्होंने ऐसा करा और उसकी एज क्या होगी मुझे पता नहीं, उसको शक्ल से ही चोर लगता है। पता नहीं लोगों की दृष्टि कैसी होती है, शक्ल देख के आदमी का पता लग जाता है कि आदमी कैसा है। मैं तो आज तक उसको कभी सुना भी नहीं, देखा भी नहीं, प्रवचन भी देता था। क्या फ़ायदा ऐसे प्रवचनों का सिर्फ़ दूसरों पे देने का, जो अपने पे लागू नहीं हुआ। जो अपनी लंगोट कहते हैं कि जो लंगोट का ढीला है, वो कभी बाबा नहीं बन सकता। वो कभी वैराग्य अपना ही नहीं सकता। मैं ज्ञान उसी को मानता हूँ, जो अपने पे यूज़ हो। मैं उसको ज्ञान बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ, जो अपने ऊपर यूज़ ना करे और दूसरे के ऊपर थोप दे। तो इस तरीके से, और मुझे एक लड़कियों से भी, हिंदू लड़कियों से एक चीज़ समझ नहीं आता कि तुम इतनी जल्दी जुड़ कैसे जाती हो? तुम्हें भगवान से जुड़ना है कि ना कि किसी लड़के से, किसी बाबा से। और मैं तो कहता हूँ कि हम लोग भी कहीं जाते हैं ना, तो कोई पानी भी दे देता है तो हम उसको फूँक के पीते हैं भाई कि इसके अंदर कुछ है या नहीं है। उसको देख के पीते हैं कि उसके अंदर पता नहीं, और लड़कियाँ ऐसी जा रही हैं, प्रसाद पा ले रही हैं और वो नशीली पदार्थ दूध में और पता नहीं जूस में तो किस-किस में मिला के डालता था वो, और लड़कियों के साथ शोषण करता था, लड़कियों का ब्रेन वॉश करता था, गीता क्लास देता था। अब ये तो मुझे पता नहीं कि किसने बनाया, क्यों बनाया, परिस्थिति नहीं देखी क्या, और सबसे बड़ी बात, पुलिस की हिरासत में है वो, कार्रवाई भी हो रही है। मैं पूरी वीडियो बीच-बीच में क्लिप उसकी डालता रहूँगा। और उसने जो करा, उसने सच में हम सबको शर्मसार कर दिया कि चोला ओढ़ के इतना घटिया, इतना गंदा काम कर रहा है। और एक चीज़ और भी बताऊँ कि ज़रूरी नहीं है कि कोई सफ़ेद वस्त्र डाल लिया, किसी ने तिलक डाल लिया, कंठी डाल ली, तो वो बाबा बन गया। इससे नहीं होता, भेद से कोई बाबा नहीं बनता। बाबा बनता किससे है? जो अंदर उसके वैराग्य होता है, उससे बाबा बनता है, ना कि भेष, कंठी। ऐसे तो वृंदावन में कितने घूमते हैं जो नशा करते हैं अपना, बढ़िया बाबा भेष धारण करके बैठते हैं, माँग लेते हैं, खा लेते हैं और फिर वो उन पैसों से नशा कराते हैं। अभी एक गली में भी घूमते थे वो लोग ऐसे ही, जो ये करके संकीर्तन करते थे और हारमोनियम वगैरह बड़ा मस्त बजाते थे, तो मुझे लगता था सच में बाबा है। एक दिन मैंने बुलाया, मैंने कहा ऊपर बुला के भोजन करवा लूँ, तो उनके मुँह से दारू की इतनी गंदी स्मेल आ रही थी, देसी दारू की। इतनी बुरी तरीके से। मैं कहा भैया हाथ जोड़ो, मैंने कहा जाओ भैया, चले जाओ। तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक बंदे पे ऐसे यूँ ही ट्रस्ट कर लिया जाए। मेरा मानना ये है कि हम आए हैं वृंदावन में, मैं भी, मुझे भी देखा होगा, मैं किसी बाबा-वाबा के चक्कर में नहीं जाता कहीं। भैया मैं यहीं बैठा रहता हूँ और यहाँ से हम श्री जी से जुड़ने आए हैं धाम में, ना कि किसी बाबा से, किसी व्यक्ति विशेष से। हाँ, जाओ सुनो सबको, पर एक अपना जो है वो देखो कि कौन सही है, कौन गलत है। भगवान ने 2 आँखें दे रखी है सोचने के लिए, वो दे रखा है। तो ये हम लोगों की भी गलती है कि हम लोग बिना सोचे समझे किसी पे भी ट्रस्ट कर लें। तो सबसे बड़ी बात यही है कि जो भी कोई लड़की है या कोई भी है, तो भैया पहले तो किसी से मिलने मत जाओ। भाई ठीक है, गीता क्लास वगैरह किसी से भी ले रहे हो तो लो और कोई दिक्कत नहीं है। पर प्रेज़ेंट में जल्दी मिलने मत जाओ, जाओ तो पब्लिक प्लेस हो, वहाँ मिलो। जहाँ पे काफ़ी सारे लोग हो वहाँ मिलो। पर्सनल किसी से मिलो मत, क्योंकि भैया अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। वो आपको पता ही होगा, जब माँ सीता को रावण पकड़ने आया हुआ था, तो उसने भी साधु वेश धारण करा था।
तो पता नहीं किस साधु के भेष में रावण बैठा हो, कुछ नहीं पता आजकल का टाइम, कलयुग है ये। कलयुग ऐसे ही आगे बढ़ेगा। चलिए आज के लिए इतना ही। बस सुना तो दुःख हुआ और मैं सोचा आप सब लोगों के नीचे बीच में बात रखूँ ताकि जागरूकता फैले। राधे, राधे, जय श्री कृष्ण।